सांख्य तत्व कौमुदी। सांख्य तत्व कौमुदी ग्रंथ में पेज नंबर 152 और 152 पेज पर प्रथम पंक्ति है, इतश्च पुरुषः अस्ति पुरुषः। इतश्च पुरुषः अस्ति। तो पुरुष की सिद्धि करने के लिए इस 17 नंबर कारिका में जो हेतु दिए हैं 5, उनमें से 2-3 हेतुओं का विवेचन हो चुका है। अब भोक्तृभावात् यह भी एक हेतु है, उसका विवेचन करने जा रहे ग्रंथकार। तो इतश्च अस्ति पुरुषः, इतश्च के पूर्व में एक छोटा वाक्य अवतरण, ह्यत्वन्तरम अवतारयति। ह्यत्वन्तरम अवतारयते इतश्च इति। अन्य हेतु को ला रहे हैं इतश्च इत्यादि पंक्ति से। आगे देखिए, इतश्च इस कारण से भी पुरुष है। कौन कारण? हेतु दे रहे, भोक्तृभावात्। मिल गया शब्द, भोक्तृभावात्। भोक्तृभावात् का अर्थ होता है भोक्तृत्वेन धर्मेण। पुरुष में भोक्तृत्व धर्म है। उसी का स्पष्टीकरण कर रहे आगे के पंक्तियों में, भोक्तृभावेन। मिल गया ना? तो देखो भाई, भोक्तृभावेन भोग्ये सुख दुखे उपलक्ष्यति। तो पुरुष में भोक्तृभाव है, भोक्तृत्व धर्म है, उससे भोग्य पदार्थ की उपलक्षणा करते हैं, उपलक्षित कर लेते हैं। तो इसका मतलब भोक्ता यदि पुरुष है तो जरूर कोई भोग्य होगा। वो कौन है? सुख दुख। तो वही करे, भोग्ये सुख दुखे उपलक्ष्यति। भोग्य का मतलब भोग विषय भूते, भोग का विषय भूत ऐसे जो कौन? सुख और दुख। उपलक्ष्यति, उपलक्षण विधया बोधयति। ये पद उपलक्षण मार्ग से विधि से बोधित कर रहा है सुख दुख को। तात्पर्य क्या? तो कह रहे आगे, यदि भोग्य सुख दुख है तो जरूर उसका कोई उनसे भिन्न भोक्ता है। तो सुख दुख से भिन्न, सुख दुख भोग्य के भोग्यों के भोक्ता कौन है? जो है वही पुरुष है, वही आत्मा है। तो पंक्ति देखिए, भोग्ये ही सुख दुखे अनुकूल प्रतिकूल वेदनीये प्रत्यात्मम अनुभूयेते। ठीक है, थोड़ा शब्दों का अन्वय। भोग्ये ही सुख दुखे, थोड़ा आगे जाकर प्रत्यात्मम, पीछे अनुकूल प्रतिकूल वेदनीये, अंतिम में अनुभूयेते। ठीक, भोग्य है सुख दुख, है कि नहीं? भोग्य सुख दुख का मतलब क्या है? तो सुख दुख का भोग होता है, अर्थात साक्षात्कारात्मक जो भोग, सुख दुखान्यतर साक्षात्कार भोग। तो साक्षात्कारात्मक जो भोग, उस भोग का विषय है कौन? सुख और दुख। तो भोग्य ही सुख दुखे कैसे? प्रत्यात्मम। प्रत्यात्मम का अर्थ लिखिए प्रति पुरुषम, क्योंकि इनके यहां पुरुष रूप आत्मा अनेक है। तो प्रत्यात्मम अनुकूल प्रतिकूल वेदनीये अनुभूयेते। अनुकूल वेदनीये प्रतिकूल वेदनीये अनुभूयेते। कौन? सुख और दुख। तो अनुकूल वेदनीय मतलब क्या? प्रतिकूल वेदनीय मतलब क्या? तो उसका भी अर्थ लिखिए, अनुकूल वेदनीयम बराबर
अनुकूल वेदनीय बराबर उद्धरण चिन्ह में इदम में अनुकूलम, इदम में अनुकूलम उद्धरण चिन्ह वन इति वेदना, इति वेदना बराबर ज्ञान कौंस वन। आगे ज्ञान विषयम अर्धविराम प्रतिकूल वेदनीयम बराबर प्रतिकूल वेदनीयम बराबर इदम में प्रतिकूलम, इदम में प्रतिकूलम इति ज्ञान विषयम च, इति ज्ञान विषयम च इति अनुभूयेते प्रतीक, अनुभूयेते बराबर प्रत्यक्षीयते, प्रत्यक्षीयते, प्रत्यक्षीयते द्विवचन प्रत्यक्षीयते। ठीक देखो भाई अर्थ तो मूल में आया है सुख दुखे प्रत्यात्मम अनुकूल प्रतिकूल वेदनी। अनुकूल वेदनीय मतलब इदम में अनुकूलम, यह मेरे लिए अनुकूल है, इस प्रकार का जो ज्ञान उस ज्ञान का विषय है कौन सुख। और प्रतिकूल वेदनीय मतलब इदम में प्रतिकूलम, यह मेरे लिए प्रतिकूल है, इति इस प्रकार के ज्ञान का जो विषय वो हुआ प्रतिकूल वेदनीय सुख दुखे। सुख दुखे इसका विशेषण है, वो मूल पंक्ति में सुख दुख इसका विशेषण अनुकूल प्रतिकूल वेदनीय ऐसे है कि नहीं। तो सुख दुखे प्रत्यात्मम अनुकूल वेदनीय, अनुकूल प्रतिकूल वेदनीय अनुभूयते, इस रूप से प्रत्यक्ष उनका होता है। ते भूमिका रच दी, इस प्रकार सुख दुख का प्रत्यक्ष होता है, भोग होता है उनका, अतः उसका भोक्ता जरूर कोई पुरुष होना चाहिए। वही कह रहे फिर तेन तेन हेतुना तेन कारणेन अनयोः अनुकूलनीयेन प्रतिकूलनीयेन च केनचित् अपि अन्येन भवितव्यम्। ठीक है, अनयोः, अनयोः सुख दुखयोः। ठीक, अनुकूलनीयेन मतलब क्या, प्रतिकूलनीयेन मतलब क्या, उसका अर्थ लिखिए। अनुकूलनीयेन बराबर बराबर अनुकूलतया अनुभवित्रा, अनुकूलतया अनुभवित्रा अर्धविराम। फिर आगे प्रतिकूलनीयेन बराबर प्रतिकूलनीयेन बराबर प्रतिकूलतया अनुभवित्रा, अनुभवित्रा। ठीक, देखो भैया तो तेन अनयो अनुकूलनीयेन मतलब अनुकूलतया अनुभवित्रा, अनुकूल रूप से अनुभव करने वाला, और प्रतिकूलनीयेन मतलब प्रतिकूल रूप से अनुभव करने वाला। ऐसा कोई तो केनचित् अपि अन्येन, कोई तो अन्य उस पुरुष को होना चाहिए। अनुभव करने वाला, सुख दुख है वो भोग्य है तो उसका अनुभव करने वाला कोई चाहिए। जो अनुभव करने वाला है फिर वही आत्मा है, पुरुष है। केनचित् अपि अन्येन लग गया अन्य, अन्येन मतलब ये जो महत्त्व प्रधान अहंकार आदि है अनात्म वर्ग, उससे भिन्न, सुख दुख मोहात्मक जो भी चीज है उनसे भिन्न। अन्येन भवितव्यम लग गया जी, ये बात हो गई। कदाचित कोई कहेगा ठीक है, सुख दुख का भोक्ता के रूप में और कोई तो होना चाहिए, लेकिन और कोई किसी की जरूरत क्या है, बुद्धियादि को ही किसी को मान लेंगे भोक्ता अनुभव करने वाला। तब क्या, तब कह रहे आगे न च अनुकूलनीयाः प्रतिकूलनीयाः बुद्ध्यादयः,
बुद्धियादिक सुख दुख का अनुभव करने वाले हैं, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक, ये जो पंक्ति है ना, न च इति, तो न के पूर्व में एक वाक्य लिखिए, अवतरण। ननु बुद्ध्यादय एव, ननु बुद्ध्यादय एव अनुकूलतया प्रतिकूलतया वा, अनुकूलतया प्रतिकूलतया वा अनुभवितारः स्युः, अनुभवितारः स्युः इति अतः आह न च इति। देखो, ननु बुद्ध्यादय एव अनुकूलतया प्रतिकूलतया, बुद्ध्यादि को ही अनुकूलता के रूप में, अनुकूल के रूप में, प्रतिकूलतया अनुभवितार मतलब अमुक चीज अनुकूल है, इस प्रकार का अनुभव करने वाला, ये चीज हमको प्रतिकूल है, इस प्रकार का अनुभव करने वाला, और किसी को मानने की अपेक्षा बुद्ध्यादि को ही मान लो। ऐसी यदि कोई शंका करता है तो उसका उत्तर दे रहे न कान्वयवाद में, अनुकूलतया अनुकूलनीयाः प्रतिकूलनीय है ना, प्रतिकूलनीयाः अनुकूलनीयाः मतलब अनुकूलतया अनुभवितार, अनुकूल के रूप में अनुभव करने वाले, प्रतिकूलनीयाः मतलब प्रतिकूलतया अनुभवितार, बुद्ध्यादय, बुद्ध्यादि कोई मान लो, करे बुद्ध्यादय न, क्यों, तेषां सुख दुखाध्यात्मकत्वेन, आगे क्या बोलो, थोड़ा एक बार और कौन पढ़ता है, तेषां सुख दुखाध्यात्मकत्वेन, आगे स्वात्मनिवृत्ति विरोधात्। और कौन पढ़ेगा, बोलो भाई, पढ़ने नहीं आ रहा है क्या, पढ़ो ना। स्वात्मनिवृत्ति विरोधात्, स्वात्मनि वृत्ति विरोधात्, लग गया, स्वात्म इधर लेना और निवृत्ति उधर लेना, ऐसा नहीं लग गया, चलो भाई, एक शब्द भी इधर उधर जाता है तो गड़बड़ हो जाती है, लग गया। चलो भाई, बात क्या चल रही थी, कोई शंका करेगा कि अनुकूल रूप से अनुभव करने वाले बुद्ध्यादि को ही मान लो, तब उत्तर दे रहे बुद्ध्यादि नहीं हो सकते, क्यों, हेतु दे रहे, तेषां बुद्ध्यादीनां सुख दुखाध्यात्मकत्वेन, वो सुख दुखाध्यात्मक है, सुख दुख मोह स्वरूप है, कौन, सभी बुद्धियादि, प्रधान, महतत्व, अहंकार, बुद्धि, सभी कुछ, महतत्व मतलब वही बुद्धि, ये सब कैसे है, सुख दुख मोह स्वरूप है, और वो स्वयं ही सुख दुख मोह स्वरूप है, सुख दुख स्वरूप है, और स्वयं ही अनुभव करने वाले हैं, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं होगा ना, क्यों, कर्म और कर्ता भिन्न भिन्न होता है, सुख दुख ये तो क्या है, अनुभव का विषय है, कर्म है, और अनुभव करने वाला उनसे भिन्न होना चाहिए। अतः सुख दुख स्वरूप हो जो बुद्ध्यादि के, वो तो कर्म कोटि में आते हैं, अतः उसमें कर्तृत्व कोटि आ नहीं सकती, अनुभव कर्तृत्व उसमें नहीं हो सकता, इसलिए सुख दुख, इसलिए बुद्ध्यादि को ही अनुकूल के रूप में अनुभव करने वाले मान लो, प्रतिकूल के रूप में अनुभव करने वाले मान लो, अनुभव करने वाला मान लो, ऐसा हो नहीं सकता। अर्थात अनुकूल रूप से अनुभव करने वाला जरूर कोई भिन्न ही है, प्रतिकूल रूप से अनुभव करने वाला जरूर कोई बुद्ध्यादिकों से भिन्न ही है, और जो भिन्न है वही है कौन, पुरुष आत्मा। पंक्ति के तेषां सुख दुखाध्यात्मकत्वेन स्वात्मनि, अपने में, वृत्ति विरोधा, दो धर्म एक जगह रह नहीं सकते, ये बात ठीक है। ये जो पंक्ति है ना, तेषां इत्यादि, उसके ऊपर थोड़े टिप्पणी लिखिए, तेषां प्रति बराबर, तेषां बराबर बुद्ध्यादीनां
बुद्ध्यादीनां सुखाद्यात्मकतया भोग्य कर्मात्मके स्वात्मनि भोग्य कर्मात्मके स्वात्मनि बराबर स्वस्मिन् भोक्तृत्वात्मक कर्तृत्वस्य वृत्तित्वे विरोधात् अर्धविराम एकस्मिन् कर्म कर्तृ विरोधात् इति भावः एकस्मिन् कर्म कर्तृ विरोधात् इति भावः। ठीक, पंक्ति देखिए, मूल पंक्ति देखते हुए इस टिप्पणी को देखिए। तेषाम का अर्थ कर दिया बुद्ध्यादीनाम सुखाद्यात्मकतया, मतलब सुख दुख स्वरूप होने के कारण वो भोग्य कर्मात्मके, भोग्य कर्म है वो, है कि नहीं, भोग का विषय है अर्थात भोग्य है अर्थात कर्म है, भोग्य ही कर्म होता है। ठीक, भोक्ता, भोग और भोग्य, जैसे भोक्ता हुआ पुरुष और उसको होने वाला सुख दुख का प्रत्यक्ष वो हुआ भोग, और उस सुख दुख का जो प्रत्यक्ष उसको हो रहा है उसका जो विषय सुख दुख वो हुए क्या, भोग्य, वही है कर्म। तो वही लिखा फिर भोग्य ऐसा जो कर्म, कर्मात्मक के स्वात्मनि, कर्म स्वरूप है वो सुख दुख बुद्धियादिक, क्योंकि वो स्वयं क्या है, सुख दुखाध्यात्मक है, कर्म है। उसमें स्वस्मिन बुद्धियादियों में भोक्तृत्वात्मक कर्तृत्वस्य, भोक्तृत्वात्मक कौन है, कर्तृत्व कर्ता, वो धर्म उसमें हो नहीं सकता। अर्थात जिसमें क्या है, कर्म है, उसमें कर्तृत्व नहीं आएगा, दोनों एक जगह रह नहीं सकते। भोक्तृत्वात्मक कर्तृत्वस्य वृत्तित्वे विरोधात्, क्यों, एकस्मिन् कर्म कर्तृ विरोधात् इति भाव। लग गया। तात्पर्य क्या निकला कि अनुकूल रूप से अनुभव करने वाला या प्रतिकूल रूप से अनुभव करने वाला बुद्धियादिक में से कोई हो नहीं सकता, क्योंकि वो स्वयं कर्म स्वरूप है, भोग्य स्वरूप है। ये बात तेषाम सुख दुखाध्यात्मकत्वेन स्वात्मनि, उनमें अपने में वृत्ति विरोधात्, दो विरोध धर्म उसमें रह नहीं सकते। आगे चलिए, तस्मात् यह असुखाद्यात्मा सह अनुकूलनीय प्रतिकूलनीय वा स च आत्मा इति, आत्मा की सिद्धि कर दिया। तस्मात्, तस्मात् शब्द का अर्थ लिखिए, तस्मात् बराबर एकस्मिन् कर्म कर्तृ विरोधात् एव, एकस्मिन् कर्म कर्तृ विरोधात् एव, एकस्मिन् कर्म कर्तृ विरोधात् एव, एक में कर्म कर्ता का कर्म और कर्तृत्व का क्या है, विरोध होने से यह असुखाद्यात्मा, असुखाद्यात्मा का अर्थ लिखिए, असुखाद्यात्मक बराबर सुखाद्यात्मक भिन्न, असुखाद्यात्मक बराबर सुखाद्यात्मक भिन्न, सुखाद्यात्मक हुए बुद्धियादिक उनसे भिन्न। सह अनुकूलनीय, अनुकूलनीय पद आया है, उसका भी अर्थ लिखिए, अनुकूलनीय बराबर अनुकूलत्व प्रकारक अनुभववान, अनुकूलत्व प्रकारक अनुभववान। फिर आगे पद आया है प्रतिकूलनीय, उसका भी अर्थ लिखिए, प्रतिकूलत्व प्रकारक अनुभववान, प्रतिकूलत्व प्रकारक अनुभववान। आगे भवेत, भवेत
स एव परः, स एव परः आत्मा इति भावः, स एव परः आत्मा इति भावः। ठीक, देखो भाई अर्थ। तस्मात् एकस्मिन् कर्म कर्तृ विरोधात्, एक में ही कर्म कर्तृत्व का क्या है? विरोध। इसलिए यह असुखाद्यात्मा, सुखाद्यात्मक से भिन्न, बुद्धियादिकों से भिन्न, स वही है अनुकूलनीय प्रतिकूलनीय, वही है आत्मा। अनुकूलनीय मतलब अनुकूलत्व प्रकारक जो अनुभव, उस अनुभव वाला। प्रतिकूलनीय मतलब प्रतिकूलत्व प्रकारक जो अनुभव, प्रतिकूलत्व है प्रकार जिस अनुभव में, ऐसा जो अनुभव इदम में न स्यात् इत्याकारक अनुभव, और उस अनुभव वाला, अनुभव करने वाला जो है वही है कौन? आत्मा। स एव पर आत्मा इति भाव। अनुकूलनीय प्रतिकूलनीय वा स च आत्मा इति। लग गया जी? चलिए आगे। तो भोक्तृभावात इस हेतु से भी पुरुष की सिद्धि कर दी। अब उसी हेतु का दूसरे तरीके से व्याख्यान कर रहे हैं। भोक्तृभावात इस हेतु का क्यों अन्य रूप से व्याख्यान करना पड़ रहा है? तो पंक्ति आ रही है ना, अन्य तु अहु। अन्य के पूर्व में एक वाक्य लिखे अवतरण के रूप में, असंगतस्य आत्मनः भोक्तृत्वम असंभवी, भोक्तृत्वम असंभवी इति मन्यमानानां केषाञ्चित् सांख्याचार्याणां मतेन उद्धरण चिन्ह में भोक्तृभावात् उद्धरण चिन्ह बन इति अस्य व्याख्यानम आह, इति अस्य व्याख्यानम आह अन्ये तु अहुः इति। ठीक, देखो यार, कुछ सांख्याचार्य लोग कहते हैं कि आत्मा तो असंग है, उसको किसी का संग नहीं हो सकता। असंगतस्य आत्मन भोक्तृत्व असंभवी, भोक्तृत्व उसमें हो ही नहीं सकता। ऐसे जो लोग मानते हैं तो कैसा फिर आप कह दिया भोक्तृभावात? इसीलिए वो उनके दृष्टि से भोक्तृभावात इस हेतु का थोड़ा सा अलग अर्थ करना है, क्योंकि वो आत्मा को भोक्ता मानते नहीं है। और आत्मा को भोक्ता क्यों नहीं मानते हैं? असंग होने के कारण। असंगतस्य आत्मना भोक्तृत्व असंभवी इति मन्यमानानाम, ऐसे मानने वालों के लिए, मानने वाले जो कुछ केशांचित सांख्याचार्याणां मतेन, ऐसे कुछ सांख्याचार्यों के मत के अनुसार भोक्तृभावात् इत्यस्य व्याख्यानम आह, उनके दृष्टि से भोक्तृभावात् इसकी व्याख्या अब कर रहे हैं। अभी तक व्याख्या किया कि भोक्तृभावात् मतलब भोक्तृत्व धर्मेन, ऐसा करके अर्थ किया, जबकि भोक्तृत्व धर्म किसने है? आत्मा ने। तो जरूर कोई भोग्य है। भोग्य कौन है? सुख दुख। और उनका भोक्ता कौन है? आत्मा। और वो भोग्य से अलग ही होना पड़ता है। अतः सुख दुख बुद्धियादिकों से, सुख दुखाध्यात्मक बुद्धियादिकों से भिन्न है कौन? भोक्ता रूप आत्मा। ये सिद्ध किया अभी तक। अब आगे देखिए, अन्ये तु अहोहो, मिल गया। भोग्याः बराबर दृश्याः, भोग्यापद का अर्थ कर रहे हैं दृश्याः। भोग्यापद का क्या अर्थ किया? दृश्य। कौन? बुद्ध्यादय। तो दृश्य है बुद्ध्यादिक। और आत्मा कैसा? फिर दृश्य ऐसे जो बुद्ध्यादिक उनका दृष्टा है, क्योंकि दृश्य तब कहलाता है जब कोई उसका दृष्टा हो। तो आत्मा कौन हुआ? दृष्टा। तो भोग्या दृश्य बुद्ध्यादय, लग गया ना? आगे चलिए। न च द्रष्टारमंतरेण दृश्यता युक्ता तेषाम, ठीक है ना? ये जो पंक्ति है न च इत्यादि, उसके पर एक छोटा वाक्य, दृश्यत्वं च, दृश्यत्वं च द्रष्टृत्व सापेक्षम,
द्रष्टृत्व सापेक्षम इति आह न चैति। दृश्यत्व जो भी होता है वह द्रष्टृत्व सापेक्ष होता है, इस बात को कह रहे। न च, मूल पंक्ति में है, न च द्रष्टारमंतरेण दृश्यता युक्ता तेषाम, थोड़ा अन्वय कीजिए, च द्रष्टारम अंतरेण, अंतिम में शब्द तेषाम, पीछे दृश्यता, शुरू में न युक्ता, ठीक है। द्रष्टारम अंतरेण, द्रष्टारम आत्मानम विना, द्रष्टारम का अर्थ क्या करेंगे, आत्मानम विना, दृष्टा के बिना, अंतरेण मतलब बिना, कोई दृष्टा आत्मा जो रहेगा उसके सिवाय बिना, तेषाम दृश्यता न युक्ता, तेषाम, तेषाम बुद्ध्यादीना, उन बुद्ध्यादिकों में दृश्यता कहना उचित नहीं है। यदि बुद्ध्यादि में दृश्यता है तो जरूर उनका कोई दृष्टा है। आगे, तस्मात् अस्ति दृष्टा दृश्य बुद्ध्यादि अतिरिक्त स च आत्मा इति। मिल गया, थोड़ा अन्वय, तस्मात् दृश्य बुद्ध्यादि अतिरिक्त, पीछे दृष्टा और पीछे अस्ति, फिर आगे स च आत्मा इति। हो गया ना। तस्मात्, तस्मात् का अर्थ लिखिए, तस्मात् मतलब लिखिए, तस्मात् बराबर दृश्यत्वस्य द्रष्टृत्व सापेक्षत्वात्, दृश्यत्वस्य द्रष्टृत्व सापेक्षत्वात्, दृश्यत्व जो है वो दृष्टा के सापेक्ष होने के कारण क्या जी, तस्मात् दृश्य बुद्ध्यादि अतिरिक्त, दृश्य कौन है, बुद्ध्यादि, उससे अतिरिक्त दृष्टा अस्ति, और वो जो दृष्टा है स च आत्मा इति, वही है कौन, आत्मा, एक कह दिया। आगे चलिए, भोक्तृभावात् द्रष्टृभावात्, ये क्या बोल रहे हैं अब, तो भोक्तृभावात् ये जो पंक्ति चालू हो रही है उसके पूर्व में एक वाक्य लिखी छोटा, एतन्मतेन, एतन्मतेन भोक्तृभावात् इति अस्य, भोक्तृभावात् इति अस्य अर्थम आह, इति अस्य अर्थम आह, भोक्तृभावात् इति। ये जो कुछ सांख्याचार्य लोग हैं उनके दृष्टि से जो व्याख्या की अभी तक कि आत्मा जो है वो दृष्टा है, दृष्टा ही जो है वो आत्मा है, उसके दृष्टि से भोक्तृभावात् शब्द का क्या अर्थ होगा वो लिख रहे हैं मूल में। तो भोक्तृभावात् इसका अर्थ कर दिया द्रष्टृभावात्। भोक्तृभावात् का क्या अर्थ करेंगे, द्रष्टृभावात्, अर्धविराम, फिर आइए, दृश्येन द्रष्टुः अनुमानात् इत्यर्थः, दृश्य को हेतु बनाकर दृष्टा का क्या होता है, अनुमान, क्या होगा वो अनुमान का आकार, उस अनुमान का आकार भी लिख लीजिए, अनुमानात् इत्यर्थः। क्या है अनुमान, लिखेंगे बुद्ध्यादयः, बुद्ध्यादयः द्रष्टृपूर्वकाः, द्रष्टृपूर्वकाः दृश्यत्वात्, दृश्यत्वात् घटादिवत्, घटादिवत् पूर्णविराम, तथा च यो द्रष्टा स आत्मा इत्यर्थः, यो द्रष्टा स आत्मा इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई, बुद्ध्यादयः द्रष्टुपूर्वकाः, बुद्ध्यादि कैसे है, दृष्टा पूर्वक है, दृष्टा है तब दृश्य है, क्यों, दृश्यत्वात्, बुद्ध्यादि दृश्य है, और जो जो दृश्य होता है वह दृष्टुपूर्वक होता है, बराबर है कि नहीं। जो जो घर है कोई काम का नहीं, किसी को रहना नहीं, ऐसे ही बांध दिया, ऐसा होता है क्या, कोई तो रहने वाला होता ही है, आज न कल रहेगा,
उस प्रकार यदि बुद्धियादि दृश्य है तो जरूर वे कैसे है, दृष्टा पूर्वक है, घटादि की तरह। और यो दृष्टा सह आत्मा, जो दृष्टा है वही आत्मा है। ठीक, आगे चलिए। दृश्यत्वं च बुद्ध्यादीनां सुखाद्यात्मकतया पृथ्व्यादिवत् अनुमितम। ठीक है ना। तो बुद्ध्यादि, कोई कहेगा भाई बुद्ध्यादि में दृश्यत्व ये कैसे, शंका करेगा। बुद्ध्यादि को आपने दृश्य कह दिया किंतु उसमें दृश्यत्व है, ये कैसे आप निर्णय करोगे? तो उसका उत्तर दे रहे इस पंक्ति से। अतः ये जो पंक्ति है ना, दृश्यत्वम च इत्यादि, उसके पूर्व में भी एक वाक्य लिखिए, ननो बुद्ध्यादीनां दृश्यत्वम एव न दृश्यत्वम एव न इति अतः आह दृश्यत्वम इति। ठीक है, देखो भाई, ननु बुद्ध्यादीनां दृश्यत्वम एव न, बुद्ध्यादि में दृश्यत्व ही नहीं है, ऐसे यदि कोई कहेगा तो उसको उत्तर दे रहे नहीं नहीं कि बुद्ध्यादि दृश्य है। कैसे दृश्य है वो कह रहे, दृश्यत्वम च बुद्ध्यादीनां सुखाध्यात्मकतया, वो सुख दुख मोह स्वरूप है ना बुद्ध्यादि, अतः दृश्य है। उदाहरण पृथ्व्यादिवत इति अनुमितम, यह अनुमान प्रमाण से सिद्ध है। तो अनुमान प्रमाण सिद्ध है तो क्या बनेगा अनुमान, अनुमान का आकार क्या होगा, तो लिख लीजिए, लिखेंगे बुद्ध्यादयः दृश्याः, बुद्ध्यादयः दृश्याः सुखाद्यात्मकत्वात्, सुखाद्यात्मकत्वात् पृथ्व्यादिवत्, पृथ्व्यादिवत्। ठीक, यह अनुमान है। पक्ष है बुद्ध्यादिक, साध्य दृश्यत्व, हेतु है सुखाध्यात्मकत्व, और जो जो सुखाध्यात्मक है वह दृश्य, उदाहरण पृथ्व्यादिवत्। ठीक, चलिए आगे। ये हो गया भाई। फिर अंतिम हेतु का विवेचन करना है आप। इतश्च अस्ति पुरुषः, ठीक है ना। अन्य हेतु को बता, ये व्याख्या करने जा रहे हैं आप। अंतिम का हेतु पुरुष की सिद्धि के लिए कौन, कैवल्यार्थम प्रवृत्तिश्च। आइए, इतश्च पुरुष अस्ति, इस कारण से भी पुरुष है, क्या, कैवल्यार्थम प्रवृत्तिश्च। कैवल्यार्थम, कैवल्यार्थम मतलब क्या, उसका अर्थ लिखिए, केवलस्य भावः कैवल्यम। केवलस्य भावः कैवल्यम, अर्धविराम, निरूपाधिकावस्था इत्यर्थः। निरूपाधिकावस्था इत्यर्थः। केवल का जो भाव उसको कहते हैं कैवल्य, अर्थात निरूपाधिक अवस्था का नाम है कैवल्य, मोक्ष। ठीक, देखिए भाई, कैवल्यार्थम प्रवृत्तिश्च इति हो गया ना। अब ये जो हेतु है ना कैवल्यार्थम प्रवृत्तिश्च हेतु, उसका स्पष्टीकरण कर रहे आगे। शास्त्राणाम महर्षिणाम च दिव्यलोचनानाम कैवल्यम आत्यंतिक दुःखत्रय प्रशम लक्षणम न बुद्ध्यादीनाम संभवती। ठीक है, शब्दों का थोड़ा अन्वय कर लेंगे। शास्त्राणाम, एक शब्द छोड़कर आगे, च दिव्यलोचनानाम, पीछे महर्षिणाम, आगे आत्यंतिक दुःखत्रय प्रशम लक्षणम, आत्यंतिक दुःखत्रय प्रशम लक्षणम, पीछे कैवल्यम, आगे बुद्ध्यादीनाम, पीछे न, अंतिम में संभवती। अर्थ देखिए, शास्त्राणाम, शास्त्र आगम शास्त्र, और दिव्यलोचनानाम महर्षिनाम, महर्षिनाम का विशेषण है दिव्यलोचनानाम। दिव्यलोचनानाम का अर्थ लिखिए अलौकिक दृष्टिमता। महर्षि ऋषि मुनियों की दृष्टि कैसी होती है, अलौकिक, अलौकिक दृष्टिमता।
ठीक है, देखो भाई, शास्त्राणाम च दिव्यलोचनानाम महर्षिणाम कैवल्यम कैसा, आत्यंतिक दुख त्रय प्रशम नाश, आत्यंतिक दुख त्रयों का नाश, लक्षण मतलब स्वरूप, नाश स्वरूप जो कैवल्य, वो कैवल्य उनको होता है। और वह कैवल्य बुद्ध्यादि नाम न संभवती, बुद्ध्यादिक में नहीं है। क्यों, आगे की पंक्ति में हेतु दे रहे, ते ही दुखाद्यात्मका, ते बुद्ध्यादय, वो स्वयं सुख दुख स्वरूप है, उनका स्वरूप ही सुख दुख स्वरूप है। और कैवल्य किसको कहते, केवल भाव, निरुपाधिक आत्मावस्था, अर्थात सुख दुख से अतिरिक्त अवस्था। अब बुद्ध्यादिक स्वयं सुख दुख स्वरूप है, उनका स्वभाव ही है, तो उनसे सुख दुख, वो वे बुद्ध्यादिक सुख दुख से अलग कैसे हो पाएंगे, अर्थात नहीं होंगे, क्योंकि स्वभाव से अलग नहीं किया जाता है। और उनका वो स्वभाव है, किनका, बुद्ध्यादिकों का, क्या, सुख दुख स्वरूप, वही कह रहे। मिला ना पंक्ति, ते बुद्ध्यादय दुखाध्यात्मका, दुखाध्यात्मक है। कथम स्वभावात् वियोजयितुम शक्यन्ते, स्वभावात् वियोजयितुम कथम शक्यन्ते, उनका जो स्वभाव है सुख दुख स्वरूप, उनसे उनको अलग कैसा किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, अर्थात कैवल्य उनका नहीं है। लग गया अर्थ जी। तो ये जो शब्द आए हैं ना, अच्छा और एक पंक्ति पढ़ी जाएगी, शक्यन्ते आगे, तद अतिरिक्तस्य तु अतदात्मनः तत वियोग शक्य संपादः, तद अतिरिक्तस्य, तत् बुद्ध्यादि, तद अतिरिक्तस्य, बुद्ध्यादि अतिरिक्तस्य तु, बुद्ध्यादि से जो अतिरिक्त है, और पुनः कैसा है, अतदात्मनः, तत्स्वरूप नहीं, बुद्ध्यादि स्वरूप नहीं है कि नहीं, अतदात्मनः, ऐसा जो उसको, ततः, हाँ दुखादित, सुख दुखादित, वियोग, सुख दुखादिकों से उसका वियोग शक्य संपादन कर सकते हैं। बुद्ध्यादिकों का सुख दुख से वियोग नहीं कर सकते। लग गया, चलिए पंक्ति। तो ये जो शब्द आए हैं ना भाई, तो उस पर थोड़ा सा लिखते, कथम से लेकर, कथम पद आया है, कथम बराबर कया रीत्या, कया रीत्या ही, फिर आगे प्रतीक स्वभावात्, स्वभावात् बराबर स्वेषां भावः, स्वेषां भावः धर्मः, धर्मः दुःखाद्यात्मकत्वम्, दुःखाद्यात्मकत्वम्, तस्मात् वियोजयितुम्, वियोजयितुम् शक्यन्ते, अर्धुरा न शक्यन्ते इत्यर्थः, न शक्यन्ते इत्यर्थः, पूर्ण विराम। फिर प्रतीक अतदात्मनः, अतदात्मनः बराबर सुख दुःखाद्यनात्मकस्य, सुख दुःखादि अनात्मकस्य, संधि करके लिख सकते हैं, सुख दुःखादि अनात्मकस्य कस्यचित्, फिर प्रतीक आगे ततः बराबर दुःखादितः, दुःखादितः, फिर आगे प्रतीक वियोगः बराबर आत्यंतिक निवृत्ति, आत्यंतिक निवृत्ति, फिर प्रतीक है शक्य संपादः बराबर संपादयितुं शक्या, संपादयितुं शक्या,
कौंस में लिखिए, औपाधिक धर्मस्य औपाधिक धर्मस्य उपाधि वियोगे वियोग संभवात इति भावः। वियोग संभवात इति भावः। ठीक, देखो भाई मूल पंक्ति को देखते हुए देखिए ही, ते ही दुखाध्यात्मक बुद्धियादि दुखाध्यात्मक है, कथम कया रीत्या ही स्वभावात, क्योंकि उनका स्वेशाम भाव स्वयं अपना उनका भाव है, धर्म है वो दुखाध्यात्मकत्व, तस्मात् उससे वियोजयितो शक्यते, कथम शक्यते न शक्यन्ते इत्यर्थ। उनको उनके स्वभाव से सुख दुख से बुद्धियादि को अलग नहीं कर सकते, और अलग किए बिना मोक्ष सिद्ध नहीं होता, अतः बुद्धियादि का मोक्ष नहीं है। ठीक, आगे फिर आगे, तद अतिरिक्त अतदातु अतदात्मन, बुद्धियादि से अतिरिक्त जो अतदात्मन कर्त कर दिया, सुख दुखादि अनात्मकस्य, जो सुख दुखादि स्वरूप नहीं है, सुख दुखाद्यात्मक नहीं है, उनसे भिन्न है, कस्यचित किसी पुरुष का, ततः नाम दुखादित वियोग अर्थात अत्यंत निवृत्ति, उन सुख दुख दिक्कों की अत्यंत निवृत्ति शक्य संपादयितुम शक्य, क्योंकि उस पुरुष में जो दुखादि प्रतीत हो रहे वह औपाधिक है। औपाधिक धर्मस्य वैशिष्ट्य ये होता है कि उपाधि का वियोग होने पर उसका वियोग हो जाता है। ठीक, अतः कैवल्य किसको होता है? चेतन पुरुष को, ये कहना। आगे, तस्मात् कैवल्यार्थम प्रवृत्ते आगमानां महादियां च अस्ति बुद्ध्यादि व्यतिरिक्त आत्मा इति सिद्धम। ठीक, तस्मात् मिला तो उपसंहार कर रहे आप, तस्मात् कैवल्यार्थम मिल गया। तस्मात् मतलब बुद्ध्यादिक से व्यतिरिक्त आत्मनः दुखादि वियोग संपादयितुं शक्यते इति हेतु। टीका में दिया है आपके, बुद्ध्यादि व्यतिरिक्त एव आत्मनः, बुद्ध्यादि से व्यतिरिक्त है कौन? आत्मनः। दुख, उस आत्मा का दुखादि वियोग, उस आत्मा को दुखादियों से अलग वियोग संपादितुं शक्यते इति हेतु, इस हेतु से तस्मात्। क्या, आगे चलिए, कैवल्यार्थम, थोड़ा सा अन्वय आगे, कैवल्यार्थम क्या, आगे कैवल्यार्थम एक शब्द छोड़कर, आगमानाम महाधियाम च पीछे प्रवृत्ते है, फिर आगे बुद्ध्यादि व्यतिरिक्त आत्मा पीछे अस्ति अंतिम में इति सिद्धम। ठीक, चलो भाई, इसलिए कैवल्यार्थ, कैवल्य के लिए, मोक्ष के लिए, ऐकांतिक आत्यंतिक रूप से दुख निवृत्ति के लिए, वही है मोक्ष। मोक्ष के लिए क्या जी? आगमानाम, आगमानाम शास्त्राणाम, महादियाम हाँ महर्षि नाम, सर्वज्ञ कल्प जैसे महर्षि लोगों की क्या जी? प्रवृत्ति हो रही है। कैवल्य के लिए, मोक्ष के लिए आगमों की और महापुरुषों की, महर्षियों की प्रवृत्ति हो रही है। इस हेतु से ये सिद्ध होता है क्या कि बुद्ध्यादि व्यतिरिक्त आत्मा अस्ति, बुद्ध्यादि से अतिरिक्त कोई तो आत्मा है। यदि बुद्ध्यादि से अतिरिक्त कोई आत्मा नाम की वस्तु नहीं होती तो मोक्ष मिलता ही नहीं फिर, क्योंकि सुख दुख जो है बुद्ध्यादि क्या है? सुख दुख स्वरूप है, और उनको तो सुख दुख से अलग नहीं कर पाते, किंतु मोक्ष के लिए प्रवृत्ति हो रही है, अर्थात सुख दुख स्वरूप जो बुद्ध्यादिक है उनसे अतिरिक्त कोई तो आत्मा है। बुद्ध्यादि व्यतिरिक्त आत्मा अस्ति इति सिद्धम। इस प्रकार से पुरुष रूप आत्मा की सिद्धि 5 हेतु से कर दी। ठीक, इसके साथ साथ 17 नंबर की कारिका का व्याख्यान पूरा हुआ। आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।